आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आता कि जितने भी टॉपर हैं उनकी आपको हर इंस्टीट्यूट में फोटो मिल जाएगी, जितने भी कोचिंग वाले हैं हर जगह आपको उनकी फोटो छपी मिल जाएगी कि भाई ये बंद जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, ये कैंडिडेट हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है, मतलब हमारे यहाँ सिलेक्शन हुआ है, भले ही नहीं पढ़ा है। तो आपके मन में कभी कभी तो सवाल आता होगा ना, भाई एक टॉपर इतनी जगह कैसे पढ़ सकता है, समझ रहे हो, मतलब इतनी जगह कोचिंग कैसे ले सकता है, और हर जगह ये लोग उसकी मतलब फोटो लगा रहे हैं क्यों? अपनी कोचिंग की मार्केटिंग के लिए, ताकि बच्चे समझे। क्योंकि जो नए नए एस्पिरेंट आ रहे हैं उनने एक बार फोटो देखी भाई, वो तो पहली बार में समझे भाई सब मस्त कोचिंग, भाई यहीं पर मुझे पढ़ना कोचिंग, क्योंकि इतने सारे टॉपर देखो, रैंक 1 रैंक 3 इतने वगैरह वगैरह, और वो एक ही बार में समझ जाता है। उसको धीरे धीरे ये बात रियलाइज होती है कि नहीं यार, ये तो मतलब हर जगह आपको मिल जाएगी फोटो, और ऐसा नहीं है कि भाई यही कोचिंग बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोचिंग वालों जब कोचिंग के पास जाते हैं या इंस्टीट्यूट में जाते हैं तब तो बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा ये लिया था, ये लिया था, लेकिन जब उनसे अलग से पूछो भाई साहब तो पूछेंगे नहीं मैंने कहीं नहीं भी लिया था भाई। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि हाँ किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले ली, समझ रहे हो, या किसी कोचिंग का मैंने भाई मॉक इंटरव्यू दे दिया, मॉक टेस्ट दे दिया, तो ये हो सकता है। लेकिन ये बात कि नहीं पूरा मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था, ऑप्शनल किया था, यहीं पे पूरी तैयारी की है, ऐसा भले ही बहुत ही कम रेयर केस में होता है। ठीक है, हाँ हो सकता है किसी एक कोचिंग में ली हो, लेकिन हर कोचिंग में नहीं ली है, लेकिन हर कोचिंग वाले छाप रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, क्यों होता है, कोचिंग वाले क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उनको ऐसा करने से उनकी कोचिंग किस तरीके से उनको फायदा होता है, सबसे पहले हम शुरुआत समझते हैं। भाई कोई भी बंदा है, कोई भी तैयारी करनी है, मान लो किसी कोचिंग में गया, समझ रहे हो, तो उसने किसी कोचिंग में मान लो गया, भले ही नहीं गया, इंक्वायरी के लिए गया, उसके पास वैसे नंबर पहुंच गया, कोचिंग वालों के पास नाम भी पहुंच गया, ठीक है। अब ये तो एक प्रोसेस हो गई। अब किसी ने किसी कोचिंग में जाता है, वो कहीं पर उसने मान लो एडमिशन ले भी लिया किसी कोचिंग में मान लो, ठीक है, तो वहां से ऐसा नहीं कि उसने सारा पढ़ लिया, मान लो उसने जीएस के लिया फिर या ऑप्शनल के लिए लिया, ठीक है। अब मान लो ले भी लिया और जब वो पढ़ लेता है तो ऐसा नहीं कि उसने पढ़ा उसका एक ही साल में हो गया, पता चल रहा है उसने 2020 में या 21 में लिया था, मतलब जो फाउंडेशन कोर्स लिया था, और अभी 2022-23 मतलब जो चल रहा है अभी उसका मतलब सिलेक्शन हुआ है। तो कोचिंग वालों की क्या भूमिका रही भाई? कोचिंग वालों ने यहाँ पढ़ाया, वो नहीं पढ़ता तब भी उसका होता, क्योंकि मैं बताता हूँ कोचिंग वाले की भूमिका क्या रहती है। कैसे? कोई नया बच्चा उसको बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, कोई भी उसका कोई बेसिक नहीं है जीएस का, वहाँ पे जाता है उसका बेसिक क्लियर हो जाता है। लेकिन जो बाद की जो पूरी स्टडी होती है, तैयारी होती है, कहीं ना कहीं पूरी जो एस्पिरेंट है उसकी पूरी भूमिका होती है। हाँ गाइडेंस की जरूर उसमें रहता है, भाई उसने कहाँ से गाइडेंस ली है, लेकिन उसकी पूरी मेहनत और पूरा पढ़ना उसका ही रहता है। कोचिंग वाले कभी भी ये नहीं बोल सकते आपका सिलेक्शन करवा सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि कोचिंग वाले तो कभी पूरा आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करवा पाते, ठीक है, इतना सा सिलेबस ही रहता है, कहीं ना कहीं छूट ही जाता है आपका, ठीक है। तो ज़्यादा तैयारी जो लड़के होते हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, वो खुद ही करते हैं। खुद का मतलब कि भाई हाँ थोड़ा गाइडेंस ले ली और पूरा का पूरा जो भी पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब करते। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी कोचिंग वाला ये भी दावा नहीं कर सकता कि भाई मेरे नोट्स जो हैं यहीं से मेरा पूरा आ रहा है, क्योंकि कई सी चीज़ें होती हैं वो जो नोट्स होता है उसमें ऐड नहीं हो पाती, कुछ करंट में होती हैं। तो ये एस्पिरेंट खुद से ही अपनी मतलब करंट के गूगल करके या फिर कहीं से मैगजीन से, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से, वहाँ से करके उसमें अपने नोट्स में ऐड करता है। तो ऐसा परफेक्ट कोई नोट भी नहीं होता कोचिंग वालों का, भाई आपके ये नोट पढ़ लो तो पूरा आपके लिए हो जाएगा, वो खुद ही उनको मेहनत करना पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रहती है, बंदे की पूरा मतलब वही पढ़ता है। अब कोचिंग वाले क्या करते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं भाई मेरे यहाँ से पढ़ा है, उनकी सबसे बड़ी वजह ये रहती है कि जब वो उसने किसी कोचिंग के पास गया, नंबर वैसे पहुंच गया, मान लो किसी ने क्या किया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो नंबर वैसे पहुंच गया, नाम पहुंच गया। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि भाई जब टेस्ट सीरीज कोई बंदा मतलब लेता है या कोई मॉक टेस्ट लेता है, मॉक इंटरव्यू ले जाता है, जब इंटरव्यू के स्टेज पे पहुंच जाता है तो पहले ही उसका एग्रीमेंट हो जाता है। मतलब जब वो उसके लिए फॉर्म भरता है, एग्रीमेंट जब उसका इंटरव्यू देने के लिए, तो ये होता है भाई आपकी हम जो इमेज है, फोटो है, आपका अपने प्रचार में मतलब यूज कर सकते हैं, इसमें कोई आपका ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो उसलिए ना ही कोई एस्पिरेंट बोलता है, ना कोई कैंडिडेट बोलता है, और छपने देती हैं। अब जिसके जहाँ पढ़ा होता है वो ईमानदारी उसकी बात कर लेता है जब उसका के लिए इंटरव्यू लो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोचिंग पढ़ा, हर कोचिंग फोटो देख के ये मत समझो कि हर जगह पढ़ा। तो ये कोचिंग वालों की एक प्रकार से मार्केटिंग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो टॉपर है वो हर जगह पढ़ रहा है, तो इम्पॉसिबल है भाई, कितना इतना पैसा हर जगह कह दे देगा वो, उसके पास ना समय है कि हर कोचिंग पढ़े, खुद सोचो ना। तो ये तो नहीं हो सकता है, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाओ। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा रहता है, इसलिए वो जो भी नाम उनके रहते हैं, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से उनका नाम यूज करते हैं। तो ये कोचिंग वालों की ये रहती है। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई जो बंदे जो भी टॉपर है वो बोलते हैं कि नहीं भाई मैंने
कहीं भी कुछ नहीं गाइडेंस लिया या फिर मैंने खुद ही पढ़ाई की है, तो पहली बात तो ये है कि भाई उसने कहीं ना कहीं कुछ लिया है, या जो भी टेस्ट सीज है, मॉक टेस्ट है, मॉक इंटरव्यू है, थोड़ी गाइडेंस है, वो कहीं लिए तभी कोचिंग वाले उसका नाम छाप रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं गया उसके बाद नंबर पहुंच गया, नाम पहुंच गया, कुछ ना कुछ लिया होता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि कुछ ही लिया होता है भाई, कभी मॉक इंटरव्यू ले लिया या फिर मॉक टेस्ट दे दिया तो उसकी वजह से उनका नाम हो जाता है। लेकिन कोई बंदा भाई, चलो मान लो किसी ने मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं पर एक ही जगह दिया है, मॉक टेस्ट भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मतलब लड़के बोलते हैं कि भाई मैंने क्या किया, कि मैंने कहीं भी कुछ नहीं किया, तो ये भी जो भी स्टूडेंट रहता है उनकी गलती रहती है। क्या मतलब बच्चे गुमराह हो जाते हैं उनकी 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 उनके इंटरव्यू से, कि वो बोलते हैं कि ना तो मैंने कहीं पर कुछ नहीं लिया, ना तो मैंने जीएस के लिए, ना ऑप्शनल के लिए, मॉक इंटरव्यू कुछ नहीं किया, मैंने खुद ही सब किया। कैसे? तो भाई ऐसा कितना कोई भी टैलेंटेड नहीं है कि कोई ये बंदा बोल दे कि नहीं मैंने खुद ही किया। खुद का मतलब कि भाई देखो, मैंने सिलेबस उठाया और पूरा ही सिलेबस टॉपिक बाई टॉपिक मैंने पढ़ा है और मैंने ही सब समझ लिया है कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गाइडेंस थोड़ा बहुत लेता ही है कि भाई ये जो सिलेबस है उसको समझना कैसे है, हमें इसकी पढ़ाई कैसे करनी है, जीएस कैसे पढ़ना, ऑप्शनल कैसे कवर करना है, मतलब तैयारी करें कैसे, कौन सी अच्छी बुक्स होनी चाहिए, नोट्स कैसे यूज करें, ठीक है, आंसर राइटिंग कैसे, कहीं ना कहीं वो गाइडेंस लेता है। लेकिन ये बोल दो कि नहीं मैंने सब कुछ किया है, ये कैसे, मतलब कैसे कर सकते हो सब कुछ अकेले सब? मतलब हाँ, एक बार आपने समझ लिया, नोट्स को देख लिया कि भाई क्या पढ़ना है, कंटेंट आपके पास आ गया, कैसे करना है, गाइडेंस मिल गई है, तो स्ट्रेटजी बना लिया आपने, तो उसको फिर फॉलो करके आप पूरा कर सकते हो। लेकिन कोई बोलते नहीं मैंने किया, तो अब इसमें क्या होता है, गुमराह हो जाता, बच्चे गुमराह हो जाते। क्या है कि उसने तो बोल दिया कि मैंने सब खुद किया था, तो अब बच्चे दूसरा जिसको तैयारी करनी है तो वो सोचता है अरे मतलब किसी से नहीं पूछूंगा, मैं खुद ही करूँगा, खुद ही पढ़ लूँगा, सब कर लूँगा। अब वो क्या करता है, खुद ही सिलेबस देखेगा, खुद ही कुछ नहीं देखना किसी के बारे में कि भाई हमें इस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो खुद सब करता है। तो उसको क्या है, उसमें टाइम लगता है। जब उसको बाद में समझ में आता है नहीं यार मुझे थोड़ा गाइडेंस लेनी चाहिए, मतलब कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मुझे कैसे पढ़ना, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है, या फिर जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जब प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और हर टॉपर कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेता है, चाहे अपने सीनियर कोई टॉपर रहा हो उससे लेता है, या फिर अपने जो भी कोचिंग में भी उसने लिया है तो वहाँ लेता है, ऑनलाइन लेता है। ऐसा नहीं कोई भी टॉपर है कि भाई उसने एक बार सिलेबस देख लिया और भाई मुझे पूरा आ गया समझ में, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना, सीधा एग्जाम दिया और पास हो गया। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं गाइडेंस लेता है वो, चाहे कोचिंग में ले रहा हो या खुद कहीं ऑनलाइन ले रहा हो या कोई टॉपर से ले रहा हो, किसी सीनियर से ले रहा हो, वो लेता ही है। तो केवल ये कहना है टॉपर्स के लिए कि भाई मैं तो खुद ही लिया है, मैंने खुद ही पढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे जो बच्चे उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो दो हमारे डाउट क्लियर हुए हैं कि केवल यदि जो टॉपर बोल रहा है कि नहीं मैंने सब खुद किया, तो ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ कर रहा है, और सारे जो कोचिंग वाले बोलते हैं कि नहीं टॉपर है मेरे यहाँ से पढ़ा है, तो ऐसा नहीं होता। टॉपर की खुद की बहुत बड़ी मेहनत रहती है। ऐसा नहीं होता कि उसने केवल यहीं से पढ़ लिया हो गया। हाँ, तो आपके यहाँ से कोई नोट्स यूज कर लिए होंगे, हो सकता है आपके टेस्ट ही ज्वाइन कर लिए होंगे, आप मॉक टेस्ट दे दिया, तो ये होता है। लेकिन उसका वो फायदा क्या उठाती है कि अपनी कोचिंग की मार्केटिंग करते हैं। तो ये पूरा कोचिंग का, यूपीएससी कोचिंग का चलता है, और हर कोचिंग में ऐसा होता है ज़्यादातर। लेकिन हर कोचिंग में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कोई बंदा जैसे पढ़ा उसमें केवल वन डे एग्जाम है, तो उसमें उसने एक एग्जाम दिया, ठीक है, अब वो उसका कोचिंग से कुछ नाता ही नहीं है। लेकिन इंटर यूपीएससी या जो भी पीसीएस लेवल का, उसमें क्या होता है कि बच्चे ने भले खुद से पढ़ लिया हो, थोड़ी बस गाइडेंस ले ली भाई उसने, ऑनलाइन ले ली, किसी टीचर से ले ली, सीनियर से ले ली, उसने प्रीलिम्स मेंस निकाल लिया, लेकिन इंटरव्यू के लिए फिर भी वो आएगा, दिल्ली आएगा, कोचिंग में मॉक टेस्ट है, तो कम से कम एक आध दो जगह, मतलब कुछ नहीं तो कम से कम 3-4 जगह तो मॉक टेस्ट देगा ही वो। तो 3-4 कोचिंग जो है कहीं ना कहीं उनका फायदा उठाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, ठीक है ये। और या फिर वहाँ से उसने कुछ और टेस्ट ही ज्वाइन किया तो उसका फायदा हो सकता है, मतलब 3-4 जगह। क्योंकि मॉक टेस्ट तो ऐसा है ना कि मॉक टेस्ट थोड़ी ना अपना कोचिंग करने जा रहे हो, मतलब मॉक टेस्ट बनना है भाई, सब जगह बोल दे भाई मुझे मॉक टेस्ट देना है, अपनी एक डेट फिक्स कर ली, उस दिन अपने मतलब इंटरव्यू दिया, मॉक इंटरव्यू दिया है, और 4-5 जगह 10 जगह कितनी भी जगह दे सकते हो। क्योंकि अपने क्योंकि अब बंदा भी जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाता है, उसके मन में गिरा तो रहती है भाई कि अब इंटरव्यू तक आ गए तो भाई अब नहीं रुकना भाई, कम से हो ही जाए, ठीक है। तो जितना ही मतलब हो सकता है वो हाथ पैर मारता है हर जगह कोचिंग वालों के पास, भाई मुझे मेरा भी मैं को इंटरव्यू ले लूँ। अब उसको मतलब ये तो नहीं पता होता कि मैं टॉप आ जाऊंगा, मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, या मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा, तो कोचिंग वाले मेरा फायदा भाई उसका दे रहता भाई कैसे भी करके भाई सिलेक्शन हो जाए। तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से वो फिरता है कि भाई मुझे भी मॉक इंटरव्यू लो ताकि मेरा भी एक्सपीरियंस हो जाए और मुझे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस हो। तो इसकी वजह से होता है। तो ये भाई कोचिंग वालों का चलता है कि भाई मेरे यहाँ से स्टूडेंट पढ़ा है या ये हुआ है, तो उसमें जो भूमिका रहती है स्टूडेंट की खुद की रहती है। मैं तो मानता हूँ कि उसने खुद ही मतलब पढ़ा होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ
क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो गाइडेंस उसने दूसरे से ले ली, लेकिन वो मेहनत खुद ही कर रहा है, खुद पढ़ रहा है, खुद लिख रहा है, खुद आंसर राइटिंग कर रहा है, और कैसे क्वेश्चनों का PYQ वगैरह वगैरह खुद ही एनालिसिस कर रहा है कि कहाँ से कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, गाइडेंस ले ली, खुद नोट्स बना रहा है अपने खुद के, तो वो तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा होता कि कोचिंग वाले ही से तैयारी हो मतलब निकल रहे हैं, तो फिर तो भाई हर कोचिंग वाले जितने बंदे पढ़ रहे हैं सब निकल जाते। खुद सोचो ना, मन में थोड़ा अपने ये भी तो सवाल लाया करो ना, तो कहीं ना कहीं उसकी होती है। ठीक है, और केवल ये कह देना कि नहीं मेरे यहाँ से बंदा पढ़ा है, तो ऐसा नहीं होता। और आप लोग कहीं विश्वास मत किया करो टॉपर के ऊपर कि भाई मैं तो इसे यहाँ से पढ़ा था, तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं वो खुद ही पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, हाँ कभी रेयर केस हो सकता है कि उसने पढ़ाई की हो, वहाँ पे कोचिंग पढ़ा हो या कुछ लिया हो, तो ये हो सकता है। तो आप लोग इतना सीरियस मत हुआ करो कि भाई यार इसने तो इस कोचिंग पढ़ा है यार, मैं तो कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, तो भाई ऐसा हो सकता है। या फिर कोई टॉपर बोले कि नहीं यार मैं तो देख कोचिंग वोचिंग कुछ किया नहीं है, और मैं सभी कुछ किया, मैंने कहीं भी कुछ ना प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए ना कोई टेस्ट सीरीज ना वगैरह वगैरह, तो उस पर विश्वास मत करोगे। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कुछ तुम लिए बिना खुद ही खुद कर लो, तो ये नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं जो भी UPSC एस्पिरेंट रहते हैं उनको ये समझना चाहिए कि भाई क्या कोचिंग वाले की स्ट्रेटजी होती है, क्या मार्केटिंग होती है, क्या कैसे कोचिंग काम करते क्या चलती है, और टॉपर्स किस तरीके से करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए। तो मेरा यही मतलब था समझाने का भाई कि भाई ऐसा मत करो कि नहीं आप टॉपर जो बोल दिया तो उसी को फॉलो कर रहे हो, और 10-10 टॉपर की बात सुन रहे हो, या फिर कोचिंग वालों 10 जगह होर्डिंग बोर्ड देख रहे हो कि नहीं यहाँ पढ़ाया तो आप फिर उसी कोचिंग में जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोचिंग वो अपने काम करने का वो है, उनको मार्केटिंग चाहिए भाई, वो नहीं करेंगे तो वो कोचिंग बच्चे एडमिशन कहाँ से लेंगे, तो उनका भी चल रहा है। तो इस तरीके से समझो, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी करो बढ़िया अच्छी तरीके से। हाँ, स्ट्रेटजी आपने जो भी एक बार बनाई है उसको फॉलो करो, चाहे प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए हो। और एक बार यदि प्रीलिम्स आपका अच्छे तरीके से हो जाता है, पूरी कोशिश करो कि जो आपका मेंस है वो निकलना चाहिए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स निकलता है तो आपके बहुत चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उन 12-13 लोगों के बीच में आ जाते हैं जहाँ से इंटरव्यू के लिए 3000 लोग लेने हैं। क्योंकि इंटरव्यू मतलब जो मेंस से 12-13 लोग देते हैं, 13,000 लोग, उसके बाद 3,000-4 हज़ार में आप इंटरव्यू के लिए आ जाते हो, और उसके बाद फिर 1,000 में आप फाइनलिस्ट में आते हो, तो आपके ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। कहाँ आप 5 लाख में से 13,000 में आ रहे हो प्रीलिम्स पास करके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रीलिम्स वैसे ही खतरनाक होता है, और मेंस में आपको ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। आपने अच्छे से पढ़ाई की, आंसर राइटिंग की हो, आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए, तो आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है। और बाकी कोचिंग कैसे करती हैं, क्यों यूज करती हैं, फोटो वगैरह टॉपर के बारे में पढ़ा, तो ये उसके पीछे ये काट रहे हैं, मैं जैसे कि मैंने बताया है। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ UPSC से जुड़े हुए। और बाकी आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया अच्छे तरीके पढ़ाई जो भी अपनी स्टडी है जारी रखो, बढ़िया पढ़ाई करो। और आपको यदि कोई मेंस दे रहा तो मेंस के लिए करो, जो प्रीलिम्स के लिए साल दे रहा तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते रहो। बढ़िया, मिलते हैं किसी नए वीडियो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।